Hello students, good morning. So we are again with you and with a new topic, and today we are discussing some important questions of chapter 3, that is motion in a straight line. Okay, and according to unit this is part A and B of unit 2. So here this is class 11th physics and we are discussing very important questions. ओके फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सोल्व करे थे इजी टाइप के. आज हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल करेंगे क्वेश्चंस का एंड देन वी हैव टू कवर द हार्डर लेवल. ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. ओके यू ऑल टेक योर पेन पेंसिल एंड विद योर नोटबुक सोल्व ऑल दीज क्वेश्चंस विद मी एंड ट्राई टू सोल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम रीड करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग टू अस? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू अस ए बॉडी इज मूविंग. ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ L मीटर. एक बॉडी है जो L मीटर डिस्टेंस कवर करती है. ओके अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ. कैलकुलेट करना है आपको मैग्नीट्यूड of displacement of the body and the ratio of distance to displacement. देखिए बेटे आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए बिकॉज फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही होते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं. ओके सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू सोल्व. स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ ली है. हाँ जी देखिए लाइक हमने इसमें बोला है कि बॉडी है वो L मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं सेमी सर्कुलर पाथ में. ठीक है कोई सेमी सर्कुलर पाथ. तो हमने माना कि जो सेमी सर्कुलर पाथ है उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो ये सेमी सर्कुलर पाथ हो सकता है. ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आर क्या मानी इसकी रेडियस मान ली. लेट आर इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ. ठीक है तो यहाँ पे जो आपकी लेंथ हो जाएगी क्लियर. लेंथ का मतलब क्या होता है टोटल. तो देखिए यहाँ पे जो आपका डायमीटर है वो क्या हो जाएगा 2r है ना. डायमीटर क्या हो जाएगा 2r और यहाँ से जो आपकी लेंथ है टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी. देखिए जो कंप्लीट होता है अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ इस तरीके से तो ये कंप्लीट लेंथ तो कितनी हो जाएगी इसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr. लेकिन तो हमें तो इतने की ही बात करनी है ना बेटा. तो ये क्या हो जाएगा 2πr/2. ओके 2πr/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट. तो L क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से πr. ओके और यहाँ से अगर आप R की वैल्यू नहीं क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम यहाँ से R को क्या बोल सकते हैं R अपना हो जाएगा L/π. तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल के आए हैं. ओके अब देखिए यहाँ से डायमीटर 2r है. अगर मैं R की जगह L/π पुट करूँ तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2L/π. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया. हमें डायमीटर की वैल्यू पता चल चुकी है, L पता चल चुका है और R पता चल चुका है. ठीक है तो चलिए अब हम निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. देखिए बेटा डिस्टेंस तो आपको पता ही है ये जो L है ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस है ना. बिकॉज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है टोटल पाथ लेंथ. तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है हमारी πr. अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो भी हम निकाल चुके हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा डायमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ चुका है 2L/π. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होता है इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्लियर. अब पूछा क्या गया है अब हमसे पूछा गया है रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है क्या पूछा गया है रेशियो पूछा गया है. तो रेशियो हम फाइंड आउट कर देते हैं. किस का रेशियो है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है डिस्टेंस की क्या वैल्यू है आपकी L और डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है 2L/π. अब ये पाई नीचे है तो ऊपर चला जाएगा. ठीक है L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो इनका रेशियो आ जाएगा π/2. ठीक है सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके आप ध्यान से देख लीजिएगा. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर ऑफ योर कार. आपके पास कोई भी व्हीकल है ठीक है और उसमें स्पीडोमीटर आपने देखा होगा. स्पीडोमीटर क्या होती है बेटा एक डिवाइस होती है. ठीक है आपने अपने व्हीकल्स में वो देखा होगा गोल गोल सा होता है ना.
तो आप मुझे ये बताइए कि स्पीडोमीटर जो लगा होता है वो गाड़ी की स्पीड मेजर करता है। तो स्पीड तो काफी टाइप की होती है ना आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, एवरेज स्पीड भी होती है, सिंपल स्पीड भी होती है। तो आपको ये बताना है कि स्पीडोमीटर कौन से वाली स्पीड बताएगा आपका। क्लियर? तो स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर? ये क्या बताता है स्पीडोमीटर हमें? स्पीडोमीटर हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि एट ए टाइम आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है, आप एट ए टाइम गाड़ी को किस स्पीड पे चला रहे हो, 40 मीटर की पर सेकंड की स्पीड पे चला रहे हो, या 30 या 80 या 100, जो भी आपकी गाड़ी की फिलहाल स्पीड है ना एट द टाइम, प्रेजेंट टाइम, वो कौन बताएगा आपको? स्पीडोमीटर बताएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैन पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैव नेगेटिव स्लोप? क्या पोजीशन टाइम ग्राफ नेगेटिव स्लोप हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ का? यस, पोजीशन टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप हो सकता है। यस, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। तो इसका क्या आएगा? थर्ड वाले का आपका हो जाएगा यस। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? यस। कब होगा? व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव। जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, उस टाइम पे क्या होगा? जो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप का हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देते हैं हमें? वेलोसिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉय वॉक टू हिज स्कूल। एक बच्चा अपने स्कूल जा रहा है एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा है या एक लड़का है अपने स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल है 6 किलोमीटर दूर है। क्लियर? और जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ना सीखिए। 2.5 किलोमीटर पर मतलब 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलता है वो। क्लियर? एंड वॉक बैक, वो वापस जब आता है ना तब उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आते टाइम जल्दी आया, डिस्टेंस तो सेम ही रही, और जाते टाइम स्लो गया, क्योंकि जाते टाइम स्पीड की एवरेज देखो कितनी निकल रही है? 2.5 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चला, और आते टाइम वही 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला। आपको निकालना व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। आपको क्या बताना है? उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए, हम भी ट्राई करते हैं। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। अब आप बताइए मुझे, हमने क्या करा है? सिंपली जो डिस्टेंस है हमारे पास, मान लो ये बॉय है, यहाँ से गया है और यहाँ पे ये बॉय चला गया। ये इसका स्कूल है और ये इसका होम है। ठीक है, जब वो गया तब उसने कितनी स्पीड कवर कर ली है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये जाने का है, और जब वो वापस आया तो 4 किलोमीटर पर आवर। और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 किलोमीटर है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बेटा, जब गया तब सपोज करो जाने का टाइम T1 ले रहे हैं हम, आने का टाइम T2 ले रहे हैं। तो जाने का टाइम T1 है, अब टाइम वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी कि 6/2.5 और 6/4 है ना। एक टाइम ये टाइम, ठीक है। ये टाइम क्या है? जब वो गया, और ये टाइम क्या है? जब वो वापिस आया। क्लियर? तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हम जब निकालेंगे तो टोटल टाइम के लिए हम सपोज करो T ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 6/2.5 प्लस 6/4। ये क्या आ गया? आपका टोटल टाइम आ गया। ओके, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल जो उसने, क्योंकि देखिए हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। और जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस को कवर अप करते हैं। अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछता ना तो हम क्या करते? टोटल डिस्प्लेसमेंट देते। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 6 दैट इज 12 किलोमीटर। तो देखिए आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है, टोटल टाइम आ चुका है। तो अब हम निकाल देंगे एवरेज स्पीड।
हाँ जी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 12 बाई टोटल टाइम 6/2.5 प्लस 6/4। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। ओके, देखिए 12 अपॉन, अब देखिए बेटा 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको हटाएंगे और इसका यहाँ पे 60 बना देंगे। आपको पता है ये पॉइंट हट गया, तो नीचे है 25 और 4, तो हमें कोई ऐसा एलसीएम में टर्म लेना जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो आई थिंक 100, हाँ जी 100 हो जाएगा। तो 25 4 जा 100, 240 प्लस 150। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 12 × 100, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 5 4 4 9 3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कटेगा किसी से, हाँ 3 से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 40/13 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई बेटा, एवरेज स्पीड। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। देखिए आपने ऐसे किया तो ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपको क्या करने हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं। क्लियर, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं, क्लियर, तो जो हमारा इधर हम क्या लेंगे, पोजीशन, और इधर हम लेंगे टाइम। तो ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का एक ग्राफ ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, एक आपका ये वाला हो सकता है ना, या ये वाला भी हो सकता है। अब देखिए जो इन ग्राफ्स का क्या मतलब है, एक्सटी ग्राफ अगर आपका ऐसे है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव है। अगर ये इस तरीके से है ना, तो हम सॉरी, अगर वो इस तरीके से है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और इस तरीके से है तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर इसी का हम वेलोसिटी में पूछेंगे तो वेलोसिटी का ये भी बनेगा और इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है, वो काफी तरीके से बन सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सटी ग्राफ का आप ध्यान रखिए स्लोप के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन का आप दिखाओगे तो आपको एक तो मतलब ऐसा उल्टा वो बनाना है और एक सीधा बनाना है, ये एक्सेलरेशन के लिए बनाना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन करा रखी हैं। ठीक है, ये हमने कर रहे थे जब हम थ्योरी वाले पार्ट्स कर रहे थे। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर, और हमने इसको काफी अच्छे से करा हुआ है, तो आप थ्योरी वाले पार्ट्स में जाके इसको देख सकते हो। क्लियर, और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, आप इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव कीजिए। कौन से वाले मेथड से प्रूव करवा रहा है, कैलकुलस मेथड से। तो आप मेरे ख्याल से इसको अच्छे से कर लोगे या फिर कराने की नीड है। देखिए अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से, बट मेरे ख्याल से ये मैंने आपको करा रखा है, तो आप इसको थ्योरी में से अच्छे से देख के कर सकते हैं। तो आप इसके लिए थ्योरी वाले पार्ट को फॉलो कीजिएगा और आप वहां से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डू फ्रॉम थ्योरी वीडियोज। क्लियर, यहाँ पे आप पीछे पार्ट्स में जाके देखेंगे। क्लियर, ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 की मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वहां पे आप जाके इसको फॉलो कीजिए। देन यू हैव टू सी द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉल को ऊपर फेंका गया है, ओके, और आपको बनाना है उसका वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, किसी बॉल को ऊपर फेंका गया है, उसका वेलोसिटी टाइम कर्व बनाइए। बताइए बेटा, खुद से बना के देखिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है।
तो देखिए बॉल को क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जो इसका वेलोसिटी टाइम कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, आप खुद सोचिए थोड़ा सा। हाँ जी, तो देखिए बेटा इसको हम करते हैं, वेलोसिटी टाइम हमें ग्राफ बनाना है, क्लियर। सो दिस इज सपोज वेलोसिटी एंड दिस रिप्रेजेंट टाइम। यहाँ पे हमेशा हमें टाइम लेना होता है, यहाँ पे वेलोसिटी। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल वी हैव टू टेक डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई बॉल है उसको हमने ऊपर फेंका है वर्टिकली, तो आप ऐसे समझिएगा कि ये कोई बॉल है और उसको इस तरीके से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो देखिए आप यहां से, ये मान लो ग्राउंड है, यहां से आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हो, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। तो आप बताइए जब आप बॉल को फेंकोगे तो यहाँ पे तो हमारी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। अब यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा होगा तो वो बॉल को अपने हाथ से उठाएगा और फिर वो कुछ ना कुछ उसको अपनी तरफ से फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। मान लो मैं इसी कैप को फेंकना चाहती हूँ ऊपर, तो ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से इसको ऐसे फेंक दूं, ऐसे तो नहीं फेंक सकती ग्राउंड से। तो मैं जो क्या करना, उसको हाथ में लेना पड़ेगा और उसको कुछ अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब वो ऐसे ऊपर फेंकी जाएगी, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ ना कुछ स्लोप प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसको यहाँ से फेंकेंगे, कुछ ना कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। देन इट विल, अब देखिए आप क्या कर रहे हो, उसको ऊपर फेंक रहे हो, यानी कि आप एक्सेलरेशन के खिलाफ काम कर रहे हो, समझ रहे हो आप। हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के अपोजिट में, बिकॉज ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी क्या कह रही है कि हर चीज नीचे आनी चाहिए, और आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो आप ग्रेविटी के अपोजिशन में जाके काम कर रहे हो ना, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अपोजिशन में जाके काम कर रहे हैं, क्लियर। तो पहले वो क्या करेगी, वो बॉडी इस तरीके से आएगी, किस तरीके से आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। आपने क्या किया है, उस बॉडी को ऊपर फेंका है, तो बॉडी देखिए, ये बॉडी है, ये मान लो छोटी सी, इसको हमने ऐसे एक्सेलरेट किया, कुछ मैंने कुछ इस पे खुद का देखो, आप देखिए मैंने इसको उठाया तो कुछ गैप आया, इसी गैप को देखिए मैंने यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर फेंका है। तो जब मैं, आप इसको सिर्फ मैं आपको हाथ में करके दिखा रही हूँ, रियल में आप इसको करके, और जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगी यहाँ पे, तो आपको पता है कोई बॉडी एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, और जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी तो वहां पे एक बार वो बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, क्लियर। बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और फिर से वो वापिस आएगी, ऐसे फिर से वो नीचे वापिस आ जाएगी। तो देखिए बॉडी ने एक बार क्या करा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करी है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ने, क्योंकि नेगेटिव हमने स्लोप इसलिए लिया बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है। देखिए जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे, जब बॉडी यहाँ से देखो आपको बॉडी ऐसे दिखाई जैसे ऊपर जा रही है ना, बट ग्राफिकली आपको उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। फिर बॉडी की यहाँ जाके एक मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो मैंने 0 बनाई, फिर बॉडी ने नीचे आना शुरू कर दिया इस तरीके से, क्लियर, ओके। हाँ जी, तो देखिए ये था आपका वेलोसिटी टाइम कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, अभी हम इसको, अभी क्वेश्चन को हमने ट्राई करा, जो ये स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को। किसको शो करता है, एक्सेलरेशन का। स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल जो है आपके पास अवेलेबल, उसको हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दो, तो हम जो v को टाइम से डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन। तो 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर आपसे मैं पूछूं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जर्क, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार है वो एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है, ओके। और गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर। इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस, 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स प्लेस फॉर द कार टू स्टॉप, क्लियर। आपको उसका रिटार्डेशन बताना है और ये बताना है कि वो कितना टाइम लेगी स्टॉप होने के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे ए निकालना है और टी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कार है स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे समझिए ये एक कोई कार है, ये स्ट्रेट लाइन में से मूव कर रही है, ठीक है, हाईवे पे। तो जो स्पीड है कार की, तो स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, बाद में तो गाड़ी रुक गई ना, तो यू कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू 126 इंटू 5/18। क्लियर। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। ये आपके पास आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। आप इसको 1000 के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। क्लियर। अब देखो बॉडी फाइनली क्या हुई है, स्टॉप हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ओके। डिस्टेंस कितना कवर करा है बॉडी ने, डिस्टेंस कवर करा है 200 मीटर। ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, मैंने पहले ही बताया था, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम फाइंड आउट करना। हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके। अब देखिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। 3 इक्वेशन है, तीनों में से किसी की हेल्प से भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है। तो देखिए मेरे पास u है, v है और s है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें u, v और s है, तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है। t तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये वाले तो लगेंगे ही नहीं। ये बच्चे देखो u, v और s, 3 फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, तो हम एक को फाइंड आउट इजिली कर पाएंगे। तो यहां से हम a को लिखेंगे, तो a क्या हो जाएगा v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a। ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, v 0 हो जाएगा और ये 35 इंटू 35, ओके सॉरी यहाँ पे s आएगा बेटा, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 200। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 200। तो ये 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 और ये नहीं कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 49 माइनस 49/16। और जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ओके। अब देखिए हमें निकालना है टाइम, तो हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, बिकॉज देखिए v u a अवेलेबल है, तो t निकाल देते हैं। तो t क्या हो जाएगा आपका u, देखिए अब इक्वेशन जो कह रही है उसके हिसाब से तो पुट करना पड़ेगा ना। इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t निकालोगे तो t क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, है ना, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो v कितना है 0, u कितना है 35 और a कितना अभी निकालना है हमने। ठीक है। अब जब सोल्व करिए ना तो आप इस वैल्यू को मत रखा करो, क्योंकि ये वाले आप वैल्यूज रखते हो फिर पॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में। तो जब आप सोल्व करो तो कोशिश करो इस वैल्यू को लेने की, क्योंकि ये भी वही है और ये भी वही है, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे लूंगी -49/16 ताकि मुझे इजिली सोल्व हो जाए मेरे से क्वेश्चन। ठीक है। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 35 इंटू 16/49। ठीक है। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और फिर आ जाएगा 80/7। ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 11.43 सेकेंड। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टाइम दैट वी वांट टू फाइंड आउट। आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। दो द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, जो बारिश आती है वो नीचे की तरफ आती है। ओके। द फ्रंट स्क्रीन ऑफ ए मूविंग कार, जो कार है मूव कर रही है उसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो तो क्या हो जाती है आपकी वेट, भीग जाती है, गिल्ली हो जाती है, बट जो बैक स्क्रीन है वो ड्राई रहती है। वाई, वो क्यों सूखी रहती है। ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं।
देखिए बेटा, ये क्यों होता है? देखिए, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेन स्ट्राइक द कार इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या होता है, जो अब देखिए जैसे कि ये कोई व्हीकल है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। अब जब बारिश आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मतलब आपको पता है कि जो ये बारिश वाला कंसेप्ट है, जो अम्ब्रेला हम यूज करते हैं, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन वाला, डायरेक्शन वाला कंसेप्ट इंक्लूड होता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला कंसेप्ट ही लगाएंगे। अब गाड़ी क्या कर रही होती है कि जो गाड़ी है ना वो कंटिन्यू मूव कर रही होती है, ठीक है। तो गाड़ी क्या कर रही है, इस साइड मूव कर रही है, तो गाड़ी की वेलोसिटी इधर हो गई। बारिश ऐसे आ रही है, तो आप देखिए ना, एक इधर जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका रिजल्टेंट लेना पड़ता है, और वो इस तरीके से लेना पड़ता है कि इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेन स्ट्राइक द कार इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, कि जो बारिश है वो इस तरीके से स्ट्राइक करती है कार को, जो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्लियर। रिलेटिव वेलोसिटी, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो वो क्या करते हैं, इनको इस डायरेक्शन में वो करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। सो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेन स्ट्राइक द कार, द रेन स्ट्राइक द कार, क्योंकि दोनों मोशन में होती है ना, स्ट्राइक द कार। वैसे मैंने आपको थ्योरी में भी काफी अच्छे से कंसेप्ट करा रखा है, फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए तो थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिएगा, वहां से और ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of relative velocity of rain, with respect to car। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ ए मैन स्पीड विद एंड अगेंस्ट वाटर, ठीक है, एक आदमी है, उसकी स्पीड है पानी के साथ और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो पानी के साथ जो मतलब रिवर के अंदर इसकी डायरेक्शन है 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और जब पानी के अपोजिशन में जा रहा है तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है मैन स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द रिवर। खड़े पानी में मैन की क्या निकालनी है, हमें मैन की स्पीड निकालनी है, क्लियर। तो ये मैंने आपको करा रखे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। देखिए क्या है, अब जो आप इसको ऐसे कुछ समझिए, ये मान लो आपकी कोई रिवर है और इसमें ये पानी भरा हुआ है। थ्योरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पकड़िएगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई मैन है, क्लियर। अब जो ये कह रहा है कि मैन की जो स्पीड है ना, तो हम क्या करते हैं, जो मैन की स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ मैन को हमने वीएम कंसिडर कर लिया, सपोज करो, और जो स्पीड ऑफ रिवर वाटर, जो रिवर का पानी है, उसकी स्पीड हमने कंसिडर कर ली, मान लो VW। क्योंकि देखिए पानी भी एक अपनी स्पीड से, देखिए पानी भी अपनी एक स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो पानी की जो स्पीड हमने वो मान ली VW, और जो आदमी है ना उसकी स्पीड मान ली VM। क्योंकि देखिए आदमी इसके अंदर मान लो स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्लियर। और ये हमने क्या मान लिए, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ रेन वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम ग्राउंड को ही स्टैंडर्ड लेते हैं, ओके। तो आप ये बताइए, अब इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लो इफ जो पानी है ना वो भी इधर जा रहा है और मैन भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसने क्या कहा है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना, VM प्लस VW, तब कितनी है, 15 है, ठीक है। और जब पानी इधर जा रहा है और मैन इधर आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, ठीक है। तो जब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, ये आदमी मान लो एक बार इधर गया फिर ये इधर आ गया, इसकी स्पीड तो फिक्स रहेगी, इसकी स्पीड में थोड़ा ना कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, VM माइनस
W, ये कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ मैन निकालना है एंड स्पीड ऑफ रिवर वाटर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड बोथ इक्वेशंस। ऐड करने के बाद ये सब कट जाएगा, 2Vm दिस इज 20, ये आपका हो जाएगा, तो Vm आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। इफ Vm की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ Vm इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस VW इज इक्वल टू 15, और यहाँ से जब इसको आप सोल्व करोगे देन यू आर गेटिंग VW इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें क्या हो गया, हमें पता चल गया मैन की स्पीड भी और रिवर की स्पीड भी। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कितने रेट पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। यानी कि ए हमें दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 5 सेकेंड। ठीक है, ओके, तो इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 2 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। एंड वेलोसिटी रहेगी 50 मीटर पर सेकेंड। देन इट रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। ठीक है, फिर वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड करेगी, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को फॉलो करेगी और रेस्ट में आ जाएगी 3 सेकेंड में। आपको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है इस बॉडी का, और टोटल डिस्टेंस कितनी बॉडी ने ट्रैवल करी है वो भी बताना है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करना है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप कोशिश करोगे तो सोल्व हो जाएगा, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतना टफ क्वेश्चन है कि आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए बेटा, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, पहले आप इसको स्टडी कर लीजिएगा एक बार अच्छे से सारे बच्चे। ओके, क्या क्या हमें गिवन है, कैसे हमें फाइंड आउट करना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कि हमें क्या क्या गिवन है। अब क्या कह रहा है कि जो मोशन ऑफ द बॉडी है फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, जो बॉडी का मोशन है वो कितने टाइम टू कितने टाइम दे रखा। सबसे पहले 0 to 5 सेकेंड हम बात करते हैं, कितने में, 0 to 5 सेकेंड। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ो तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। ओके, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम फाइनली कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से हम v निकाल लेंगे, तो v हमें पता है u प्लस 80, वैल्यूज पुट कर देंगे, 0 प्लस 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, अब चलिए इसकी हम ग्राफ बना लेते हैं। एक बार ग्राफ बनाएंगे तभी हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ग्राफ हमें बनाना है तो हमें इधर v लेना है और इधर हमें t लेना है। ठीक है, ओके, जो वेलोसिटी है वो हमारी 50 तक जा रही है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी गेन हो रही है, 50। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0, और टाइम हमारा वेरिएशन कहाँ तक आ रहा था। ठीक है, टाइम हम ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ले लेते हैं, 12 तक ले लेते हैं। चलिए, पता नहीं कितना जाएगा। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60। ये आप स्केल से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। मैंने सिंपली पेन से आपको बना के दिखाया, आप कोशिश करें इसको स्केल से करने की। स्केल से करेंगे तो प्रॉपरली आएगा आपका।
ठीक है, टाइम को हमें सेकंड में लेना है और इसको हमें मीटर पर सेकंड में लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 0 से। तो स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 50 तक जा रही है। और कितने सेकंड में जा रही है, 5 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 5 सेकंड का कंसेप्ट लेंगे 50 तक। ठीक है, तो पहले बॉडी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है स्पीड को 5 सेकंड तक। उसके बाद क्या कहा था क्वेश्चन में कि 2 सेकंड तक बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करेगी। तो 2 सेकंड मतलब 7 सेकंड तक क्या करेगी, बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करेगी, है ना। क्वेश्चन में ऐसे ही बोला था। उसके बाद बोला था कि 3 सेकंड तक बॉडी रिटार्ड करेगी। 3 सेकंड यानी कि 8, 9, 10, तो यानी कि यहां तक बॉडी रिटार्ड करेगी, मतलब बॉडी का क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट O, A, B and this is point C. Okay, this is point D and this is point E. अब हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। आपको पता है जो VT ग्राफ होता है उसमें अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या निकालते हैं, उसका एरिया। क्या निकालते हैं, एरिया। क्लियर, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टोटल एरिया आप एक ट्रेपेजियम की हेल्प से भी कर सकते हैं। क्लियर, और आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल हो गई, फिर एक रेक्टेंगल हो गई, फिर से एक ट्राइंगल हो गई। आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज इसे ट्रेपेजियम मान लेते हैं। आप ट्रेपेजियम वाले मेथड से भी कर लीजिएगा। ट्रेपेजियम के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है, आप ये अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म मेथड से करा देती हूँ। तो देखिए, एक मेरे पास ये ट्राइंगल है, सेकंड ये है और थर्ड ये। मैं इन तीनों को क्या करूंगी, ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं लूंगी ट्राइंगल, कौन से वाली, OAE, प्लस में रेक्टेंगल लेंगे ABED, रेक्टेंगल लेंगे ABED, और प्लस में फिर से हमारे पास ट्राइंगल आ गई है BDC। ओके, ट्राइंगल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखिए यहाँ पे क्या है 5, हाइट कितनी है मैक्सिमम 50, प्लस रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 7 - 5, 2, ब्रेथ कितनी लोगे आप, देखिए 50 - 0 तो 50 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है 10 - 7, 3, और हाइट कितनी है 50। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए। 225 तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 100 प्लस ये 25 से फिर कटेगा। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 300 मीटर। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेपेजियम वाला मेथड भी बता देती हूँ। ओके, तो ट्रेपेजियम वाले मेथड को आप ऐसे करोगे। तो ट्रेपेजियम के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू जो हमारी पैरेलल साइड है उनको हम लेंगे 10 + 2, और इंटू में मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी 50, तो हाफ इंटू 12 इंटू 50, 2 × 6 = 12, और ये आ जाएगा आपका 300 मीटर। तो जिस मर्जी जिससे आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रेपेजियम वाले मेथड से बताया है, और वो मैंने आपको बताया है उससे सिंपली ट्राइंगल रेक्टेंगल को ऐड करके। तो चलिए अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका है, ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन इन मोशन इज फेसिंग द इंजन, ही टॉस ए कॉइन, द कॉइन फॉल्स डैश हिम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, IIT वगैरह में पूछा जाता है। एक आदमी है वो ट्रेन में बैठा है, उसने एक सिक्के को उछाला, तो जो सिक्का है वो किस साइड गिरेगा, बिहाइंड
या इन फ्रंट, आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा। आपने भी कई बार देखा होगा, हम कोई चीज बाहर फेंकते बस से या चलते हुई गाड़ी से तो हमेशा पीछे की तरफ जाते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिहाइंड। क्या आ जाएगा बेटा? बिहाइंड आएगा इसका आंसर। ओके, अब है पार्टिकल विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज स्लोइंग डाउन इफ इट्स डैश इज नेगेटिव। कोई पार्टिकल है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्लोइंग डाउन हो जाता है अगर इसका क्या नेगेटिव हो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो हमारी, नेगेटिव हो। ठीक है, ए पार्टिकल विद नेगेटिव एक्सेलरेशन इज स्पीडिंग अप इन। एक पार्टिकल है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, ये आप इसको ज्यादा अच्छे से करोगे, यहाँ जो हमारी 10th यूनिट है उसमें, तो स्पीड अप कब करेगा? जब वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करेगा। कब करेगा? जब वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉडी ऐसे ऐसे मूव करती है ना, इस तरीके से, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी बॉडी क्या करती है? स्पीड करती है, फास्टली मूव करती है। अब उसके बाद है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइंस हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ए एवरेज। ओके, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। ठीक है, मतलब इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, तो आपको बताना है, तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वो पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पैरेलल है तो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो इन्फिनिटी, और ये केस बहुत कम होता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो होता है वो क्या देगा हमें? चेंज इन वेलोसिटी इन दैट टाइम। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी इन दैट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, 9 देखिए, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन गिव अस डैश एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी गिव अस डैश। ठीक है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट और ये आपको देगा वेलोसिटी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा उसका एरिया फाइंड आउट करना। ओके, अब है इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1 + 2t + 3t स्क्वायर, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? dx/dt। जब dx/dt करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? तो 1, तो 0 हो जाएगा, तो 2 + 60 है ना, और फिर से इसका डेरिवेशन करेंगे तो dv/dt, तो ये आपका हो जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है। हमें क्या करना है? डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का क्या आंसर है? बिहाइंड। अब मैं आपको एक बार आंसर्स भी शो कर देती हूँ साथ साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, हाँ जी, तो फर्स्ट का आंसर देखिए आप, बिहाइंड है, आप साथ साथ इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा बिहाइंड, सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी, क्यों हो रहा है वो मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है। SHM, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन्फिनिटी, 0, चेंज इन वेलोसिटी इन दैट टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और 6 यूनिट। ये कैसे आए मैंने आपको बता दिया, आपको डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, d/dx किसी भी टर्म का आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर ये ऐसे है तो इसका डेरिवेटिव होगा nx n - 1। ठीक है,
मैथ्स में आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको आना चाहिए. सो होप स्टूडेंट दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.